पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ लगातार नए से नए मोड़ आते जा रहे हैं। पीड़िता पक्ष जो है आज जालंधर में मौजूद है और जालंधर में क्यों मौजूद है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी चल रही है। हर टाइम थ्रेटेंड है, इनको ये कह रहे हैं कि जान से मारने की कहीं ना कहीं इनको खतरा है जान से मारने के लिए। इसलिए यहाँ आज जो पहुंचे हैं, आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये आप ऑफिस देखिए, ये ऑफिस है डीआईएसपी का जो कि जालंधर में मौजूद है। केस चल रहा है कपूरथला में और कपूरथला से यहाँ पर पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आई है। किस मामले पे आई है ये खुद ही हम जान लेते हैं पीड़िता से। पीड़िता इस समय हमारे साथ में है। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, कपूरथला से आप यहाँ जालंधर में क्या करोगे? केस तो आपका कपूरथला में सर, क्योंकि जैसा कि मैंने एफआईआर में भी बताया था और ये बोला भी है, लिखवाया भी है कि इसके बाद ये झूठे आरोप लगाएंगे कि ये केस दब जाए, हमारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई ना हो, कुछ हो ना, इसलिए झूठे पर्चे। और इन्होंने आज मेरे पे एक कंप्लेंट करवाई थी कि मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला है, कि वही कि इनके जो अपनी वॉलंटियर से, अपनी वहाँ की जो लेडीज है, उनसे कंप्लेंटें डलवा रहे हैं कि ये डर जाए, ये रुक जाए, ये कुछ ना बोले। इसलिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। कंप्लेन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई। हालांकि बहुत सारे एविडेंसेस जो आपने जमा किए होंगे, जो कॉन्फिडेंशियल है वो मत बताइएगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको यहाँ पर बुलाया गया? मतलब क्या कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए? जी सर, मेरे पे ये एलिगेशन लगाएगी कि मैंने इनकी जो एक लेडी है जो हर जगह कंप्लेन करवाती है उनके खिलाफ, कि मैंने यूट्यूब पे बोला है, जबकि मैंने किसी के खिलाफ अभी तक कोई बात ही नहीं करी, कोई बात बोली ही नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे आके एविडेंस दिखाए कि इनकी लेडीज ने एक विक्टिम का, सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नाम लेना अलाउड नहीं है, मेरा नाम ले लेके मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे थे। मेरी वीडियोस जो बनाई थी वो मैंने आज सर को दिखाई, तो उनको भी क्लियर हो गया कि इन्होंने झूठी ये कंप्लेनें करवाई हैं। मतलब पहले आपने कंप्लेन कराई थी, पहले आपने एफआईआर कराई थी इस मामले पर बजिंदर सिंह के खिलाफ? सबसे पहले एफआईआर मैंने करवाई थी। एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी सर, एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अब दर्ज की गई है किसी और के नाम से, बजिंदर सिंह के नाम से नहीं, बजिंदर सिंह ने नहीं की है। हाँ जी सर, किसी और के नाम से, क्योंकि सर मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, मुझे पता है यही इनका पैटर्न है कि अगर कोई इनके खिलाफ उठता है, ये अपने जो इनके नीचे काम करते हैं, अंडर होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाके कंप्लेनें करवाओ, मुझे डिफेंस करो कि मेरे पे कोई आरोप ना आए। तो ये आज पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है, क्या हुआ है इसमें? ये एक्चुअली है कुछ एक पीड़िता का नाम रिवील करना, उनका चेहरा रिवील करना, तो ये चीज़ें उन्होंने करी है। तो उसके हिसाब से हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने फिर देखा कि ये केस को भरमाने की और गुमराह करने की इनकी साजिश थी। एफआईआर के ऊपर एफआईआर करनी? ये एफआईआर नहीं था सर, ये झूठी कंप्लेन थी, इनकी कंप्लेन थी। क्योंकि एफआईआर किसी भी एविडेंस के तौर पर होती है कि भाई हमने अगर कोई चीज़ करा है तो वो चीज़ आप सामने दिखाएंगे। ये चीज़ तो आप भी हमको कंटिन्यूस, आप हमारे साथ हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम शुरू से ये चीज़ आपने हमारी एफआईआर में देखी, हमने ये चीज़ लिखी भी है और कही भी है। कल आपने जैसे लगातार आप ये कह रही हैं कि बजिंदर सिंह के आश्रम में गलत गलत काम होते हैं, वहाँ पे आपने कहा कि मादक पदार्थ जो होते हैं वो उसकी तस्करी होती है, एक तरह से उसका व्यापार होता है, बच्चों को गायब कर दिया गया, ऐसी तमाम चीज़ें आपने कही हैं। देखिए, कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलता है। क्या आपके पास इन सब चीज़ों के प्रॉपर सबूत हैं, और जो आपके साथ हुआ उसके प्रॉपर सबूत हैं या नहीं हैं? और अगर नहीं हैं तो आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस केस में? सर, इस चीज़ के एविडेंस भी है और लोग भी है जिनसे ये वो बातें करते हैं, जिनके सामने बातें करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। और इसीलिए सर मैंने सरकार से मांग करी थी कि इन पे सीबीआई की जांच की जाए, कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। नहीं, आरोप तो आप लगा रही है ना, तो अगर आरोप आप लगा रही हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट ये कहेगा कि आपके पास सबूत के किन बिना पे आपने ये एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए? जी सर, मेरे पास सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, क्योंकि कोई यूं ही कोई बात नहीं बोलता बिना सबूतों के। हाँ, वो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं, वो पुलिस कॉन्फिडेंशियल है। जी 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 और सर। इसके अलावा देख रहे हैं कि वुमेन कमीशन से लेकर के तमाम संस्थान और तमाम लोग जो है अब सामने आ रहे हैं आप लोग की लड़ाई को लेकर के। क्या ऐसे तमाम संस्थाओं से आपके पास कॉल आने शुरू हो चुके हैं? जी सर, सभी से आ रहे, सभी सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप हमें फ़ोन करिएगा, हम उसी वक्त आपके साथ हैं। कि क्योंकि लोगों को भी पता है ये आदमी गलत है, इसीलिए सारे हमारी सपोर्ट में उतर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेता हूं कि आप बजिंदर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि
जो लड़की है वो 2017 या 2020 के बीच में चोरी का एक इल्जाम लगा था उसके ऊपर, चोरी का एक मामला था, जिस मामले की वजह से उसको घर से मतलब उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। क्या ये बात सत्य है? क्या ये या फिर झूठी अफवाह है? सर ये टोटली झूठी बात है, टोटल झूठ है। और ये जो झूठ बोल रहे हैं इसका एविडेंस भी हमारे पास है। जो झूठ बोल रहे हैं कि ये चोरी का इल्जाम आपके जी जी जी, इनके खुद प्रधानों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है इस टॉपिक के रिलेटेड भी। अच्छा, जी तो वो सबूत आप देंगी कोर्ट में या फिर पुलिस के पास? जी सर, वो सारे सबूत हम देंगे क्योंकि वो हमारे पास है। इस ऐसे तो सर ये किसी को भी झूठा ठहरा देंगे बिना सबूतों के, हमारे पास सारे एविडेंस है सर। अब आगे की क्या आप लोग की प्लानिंग है? किस तरह से आप लोग इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सर ये तो सारी लड़ाई प्रशासन के हाथ में है। हमारे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत हैं, जो ये इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, और हमने एफआईआर करने के पहले ये बात पहले ही बता दी थी कि इस तरीके के, क्योंकि आप इनके पुराने केसेस को उठा करके देखिए हुए, वो उन पीड़ित बहन के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। ये इनका एक सिस्टम है, ये प्रॉपर उसी सिस्टम पे चलाते हैं। बिहाफ पे वो चीजें मैंने क्या बातें होती थी? एक पॉइंट बताइए जरा। कि यहाँ पे जो चीजें मैंने बताया, बहुत सी चीजें दफन उसके रिलेटेड जो बातें होती थी सर। जो लोग गायब हुए, जी 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 सर, उनके रिलेटेड जो बातें होती थी, और ये सबूत जो है ये जब इंक्वायरी होगी तो उनको सारे दिए जाएंगे। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, सर उसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, माइनर। माइनर भी और एज्ड भी। तो ये वो परिवार है, ये वो दंपति है जो कि लगातार जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास आकर के अपनी गुहार लगा रहा है। आज ये एक मामले में जिसमें इनके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाई गई किसी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, उसको लेकर के इनसे पूछताछ करने के लिए पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष गुनहगार है, कौन सा पक्ष बेगुनाह है, ये हम तब तक साबित नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि एक महिला है जो कि लगातार ये एलिगेशंस लगा रही है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसके साथ छेड़खानी हुई, उसके साथ उसको फॉलो किया गया, उसको छुआ गया, कई तरीके से उसने एलिगेशंस लगाए हैं पास्टर बजेंद्र के खिलाफ। लेकिन पास्टर बजेंद्र इसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लड़की जो है दरअसल इसके ऊपर चोरी का एक इल्जाम लगा था, और भी तमाम तरह के एलिगेशंस पास्टर बजेंद्र सिंह की तरफ से इस महिला के ऊपर लगाए थे। ये महिला दरअसल जो है 2017 से और 2020 के बीच में, चूंकि इसके माता पिता उसके पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ जाते थे, काम करते थे, और उसके बाद इसी महिला ने वहां पर 2020 से काम करना शुरू किया था, जिसको लेकर के पूछताछ जो पीड़ित महिला है उससे आज हुई है। अब देखना यह है कि जो महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि 354A, 356D और 406 का मामला जो है वो इस पर दर्ज किया गया है, वो बजेंद्र पर दर्ज किया गया। अब देखना ये होगा पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। तमाम तरह के संगठन अब इस मामले पर सामने आने लगे हैं। न्यूज नेशन लगातार इस खबर पर अपडेट आपको पहुंचा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, जालंधर। न्यूज नेशन।